आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा भैया, इसी पर चर्चा करेंगे। शनि वक्री की भी इसी में चर्चा होगी। राहु से कैसे बचें, सब चीजें आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। अस्वस्थता के कारण वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गया, उसके लिए आपसे माफी चाहेंगे। देखिए, कर्क राशि पर ढैया चल रही है। सबसे पहले शनि वक्री पर ही चर्चा करेंगे। जुलाई से लेकर नवंबर तक का समय है, तो शनि की ढैया से आप पीड़ित हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो इनकी स्थिति महीने में हर दूसरे तीसरे दिन चेंज होती रहती है। मनोस्थिति, कभी खुशी, कभी गम, कभी चंचलता, तो कभी आक्रामकता, कुछ ना कुछ इनके जीवन में ऐसा चलता रहता है। स्टेबल कर्क राशि वाले बहुत कम लोग रहते हैं जिनकी कर्क राशि है और उनका चंद्रमा यदि बहुत ज्यादा मजबूत हुआ तो जीवन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन बहुत हमने कम देखा है। कर्क राशि वाले किसी ना किसी चीज को लेकर के परेशान रहते हैं। इसका कारण चंद्रमा है और शनि देव वक्री हो गए हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ शुरू हो गया है। क्योंकि जब भी आपकी यदि कुंडली में शनि से चंद्रमा पीड़ित थे तो आपके लिए ढैया बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही होगी। घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, माँ को दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, हर जगह आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन अब शनि वक्री हो गए हैं, तो वक्री होकर के दो भाव इनके और बढ़ गए हैं। एक तो शनि जहां बैठे थे वहां तो अपना असर दिखाएंगे, इसके अलावा तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि इनकी होती है, तो कुल मिलाकर के 4 घर वक्री होने से 7वां और भैया 9वां घर भी खुल गया। तो अब ये 6 घरों को, आपके 6 घर को, 6 हाउसेस को आपकी कुंडली के प्रभावित करेंगे। तो यहाँ क्या बढ़िया है, सबसे पहले यह समझिए, संघर्ष आपको शनिदेव करा रहे हैं वो अभी भी कराते रहेंगे, उसमें कोई भी राहत नहीं देने वाले। राहत काहे में देंगे? दैनिक आमदनी में दिक्कत आ रही तो वो दूर हो जाएगी, दैनिक आमदनी अब आपकी बढ़ जाएगी। व्यापार में कोई मतभेद था पार्टनरशिप में तो उसका पटक्षेप होगा, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। भाग्य का साथ जो आपको नहीं मिल रहा था वो भाग्य का साथ तो आपको पूर्ण रूप से मिलने लगेगा, क्योंकि शनिदेव एक्टिवेट हो गए हैं। लेकिन भैया वहीं पर शनि से एक घर आगे राहु बैठे हुए हैं। अक्टूबर से आपने देखा होगा कि यार कार्य तो करते हैं लेकिन श्रेय नहीं मिलता। राहुदेव श्रेय जल्दी से नहीं लेने देते। कुंडली में आपके बहुत अच्छे राहुदेव बैठे होंगे, कन्या राशि के होंगे या फिर मकर राशि के, तब तो बात अलग है। लेकिन यदि राहु नीच के होंगे, गलत घरों में बैठे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा तड़फा रहे होंगे। लेकिन अब शनि राहु की काट करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान को जगा देंगे। न्यायाधीश हैं शनि और शनि के ही चेले हैं राहु केतु, तो राहु केतु दोनों इनके कंट्रोल में होने के कारण अब आपको भाग्य का साथ जहां मिलेगा, वही जो आप कार्य करेंगे उसकी प्रशंसा भी आपको होगी। धार्मिकता से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा और आपके भाग्य के बल पर आपको धन लाभ के अवसर शनि देव मुहैया कराएंगे। ढैया चल रही है तो खड़ाऊ पहनिए। सभी को बताते हैं खड़ाऊ पहनने से ढैया का असर समाप्त नहीं होता, शनि देव की नकारात्मकता का असर समाप्त होता है। तो शनि देव की नकारात्मकता को जीवन से दूर करना है तो आज अभी खड़ाऊ ले आइए, 1-1.5 घंटे रोजाना पहन करके उनको बैठिए या चलिए, जैसे आपकी इच्छा है पहनना है। अब चंद्रदेव की बात करते हैं, तो चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, मन को खुश रखने के लिए यह महीना आपके बहुत अच्छा है। क्यों कह रहे हैं इस बात को? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भैया जो शुक्र देव हैं आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थेश हैं, तो चतुर्थेश और एकादशेश के स्वामी 12वें भाव में फिलहाल चल रहे हैं। शुक्रदेव 12वें भाव में विशिष्ट अतिकारक होते हैं, तो आपको ये धन तो दिला रहे होंगे, प्रेम का आपको साथ भी दिलाया होगा। 7 जुलाई को ये चेंज होकर के आपकी कर्क राशि में आ जाएंगे। तो कर्क राशि में जैसे ही आएंगे तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा, माँ का सपोर्ट मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, इनकम में आपकी ग्रोथ होगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र देव की कृपा आप पर बरसने वाली है। शनि के वक्री होने से यह सभी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे और गोचर में जो चेंजेस होंगे शुक्र की वजह से वो बहुत लाभकारी आपके लिए फिलहाल होने वाले हैं।
इसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव की बात क्यों? क्योंकि ये आपके कैरियर के स्वामी होते हैं, आपके पंचम के स्वामी होते हैं, आपकी शिक्षा के स्वामी होते हैं, आपके प्रेम के स्वामी होते हैं, आपकी संतान के स्वामी होते हैं। ये अपनी ही राशि में चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। संतान का सुख आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता जुलाई माह में पूर्ण रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही। बिजनेस में है तो थोड़ा गुस्सा आपके अंदर रहेगा, नौकरी में है तो थोड़ा गुस्सा आप करेंगे। तो अपने वर्किंग प्लेस पर एक तो ईगो को निकाल दीजिए और अपने गुस्से को निकाल दीजिए, शॉर्ट टेम्पर मत रहिए। तो यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बेहतर गोचर आपके लिए यह आया है। इसके बाद मंगल देव का ट्रांजिट 13 जुलाई को अगली राशि में होगा, 11वें भाव में। तो वहां भी शुक्र देव का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपकी इनकम में एकदम से इजाफा होगा। शनि की ढैया के कारण जो इतनी परेशानियां आप देखते आ रहे हैं ना, जुलाई माह में आपको बहुत ज्यादा राहत दिला रहे हैं मंगल देव। थंबनेल पर आपने पढ़ा होगा ना, उससे कुछ कुछ तो ये मैच हो रहा होगा कि यार यह कर लिया तो यह तो होना ही है। तो मंगल देव को उच्च कर लीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए ना, खड़ाऊ पहनिए ना, क्यों नहीं पहन रहे यार? लकड़ी की खड़ाऊ, उसमें कोई रबड़ वर्ड नहीं होनी चाहिए, कोई प्लास्टिक की पट्टी नहीं होनी चाहिए। बस क्या होना चाहिए उसमें? उसमें होना चाहिए लकड़ी, लकड़ी का अंगूठा हो और लकड़ी की ही नीचे की चप्पल हो, उसको खड़ाऊ कहते हैं। पंडित जी मंदिर में पहनते हैं, आसानी से किसी पूजा वाले की जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगी, उसको पहनना शुरू कर दीजिए। शुक्र भी बैलेंस हो जाएंगे, शनि भी बैलेंस हो जाएंगे और मंगल के दोष भी खड़ाऊ पहनने से समाप्त होते हैं। ठीक है, तो गोचर आपके लिए जुलाई माह का बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। अब बुध की बात करते हैं। बुध देव आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं। पराक्रम के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न में बैठे हैं। तो यह कह रहे हैं कि भैया मेहनत से बिल्कुल भी जी मत चुराओ, कि 7.5 है संघर्ष तो आपका चल रहा है। अब संघर्ष में सफलता ना मिले तो आदमी मायूस सा हो जाता है। तो ये यही कह रहे हैं कि मायूस मत हो, अब मैं देने के लिए आ रहा हूं। बुध देव 20 जुलाई को जैसे ही चेंज होंगे, आपके 2nd हाउस में आएंगे तो ये आपको धन दिलाएंगे। आपकी वाणी में ओजस्विता आ जाएगी, आपकी वाणी में आकर्षण आ जाएगा। वाणी कड़वी थी तो अब वाणी आपकी जो कड़वी थी वो बैलेंस हो जाएगी। कुल मिलाकर के बुध का सपोर्ट आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। धन के स्वामी 12वें भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं जुलाई माह में। ठीक है, तो ये आपकी धन का अधिक से अधिक व्यय करा रहे हैं। 12वें स्थान में जब कोई ग्रह बैठता है तो हमारे धन का अधिक से अधिक व्यय कराता है, हमारे शरीर का व्यय कराता है। और ये स्वामी है धन के 2nd हाउस के, तो वाणी कड़वी कर रहे हैं। तो भैया 17 जुलाई को सूर्य देव चेंज होंगे और जैसे ही ये चेंज होकर के आपके लग्न में आएंगे तो लग्न में बैठ करके आपके धन के रास्ते खोल देंगे। आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक अदम्य ताकत, ऊर्जा का संचार करेंगे। आपकी आत्मा के रास्ते खुल जाएंगे। जितनी भी भ्रमित अवस्थाएं थी वो सब समाप्त हो जाएंगी, अंधकार समाप्त होगा, उजालों में प्रवेश होगा। जितना भी बेकार का खर्च, अपव्यय हो रहा था वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए जुलाई माह का महीना आपके लिए परम कल्याणकारी हमारी तरफ से तो भैया सिद्ध हो रहा है। बाकी आपकी कुंडली की दशाएं यह डिपेंड करेंगी कि किस प्रकार से आपकी कुंडली में दशाएं चल रही हैं। गोचर के अकॉर्डिंग आपका यह महीना बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। अब वो खास उपाय जो हमने बताया था कि राहु के कारण दिक्कत कर रहा है, यानी कि आपके लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपको बेचैनी, ज्यादा सोचना, मन का भ्रमित होना, एक फैसले पर अडिग ना होना, बार बार मन में बेचैनी वाली बातें आना, पराक्रम करने का मन ना करना, प्रेम संबंधों में दिक्कत, प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक, इनको दूर करने के लिए एक उपाय बता रहे हैं। एक उपाय, हींग लगेगी ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा आएगा। इन सभी दिक्कतों से परेशान है तो सुबह नहा धो करके तैयार जब हो जाते हैं तो चंदन का इत्र ले आइए और उस नाक पर चंदन का इत्र लगा लीजिए। सुबह को लगा लीजिए, उसकी खुशबू जब थोड़ी कम हो जाए तो दोपहर को लगा लीजिए। दोपहर को टाइम नहीं मिलता तो
रात्रि में लगा लो, शाम में लगा लो, 2 टाइम लगाना शुरू कर दो। 4 टाइम लगाते हो तो पूर्ण रूप से राहु की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। 1 टाइम लगाने से भी काम चलेगा, लेकिन ज्यादा टाइम लगाएंगे 4 बार, 5 बार नहीं लगाना, बस 4 बार बोल रहे हैं। जेब में रखिए शीशी, जब भी टाइम मिले 4 बार लगा के और फिर देखिए तीसरे चौथे दिन से रिजल्ट ना मिले तो कहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेकर के आपकी हमसे बात हो पाएगी। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।